हाँ जी, मैं आज बना रही हूँ मटर पुलाव, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। पहले भी मैंने मटर पुलाव की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन एंड टाइम पे मैंने उस मेरे ख़्याल में इसमें चिकन मैंने डाल लिया था बच्चों की वजह से। तो जी मैंने लिए हैं 1 किलो मटर, 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं प्याज और 4 बड़े टमाटर लिए हैं और साथ मैंने 5-6 हरी मिर्चें ऐसे बारीक काट के इसमें डाल ली हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए चावल। चावल मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब, कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे 1 किलो से। तो क्योंकि मैं ज़रा मटर ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मटर से जायका ज़रा चावलों में अच्छा ही आता है, क्योंकि चावलों में और तो कोई जायका बन नहीं सकता। तो मटर अगर ज़्यादा डालेंगे तो इससे अच्छा जायका आएगा। इसके अलावा इसमें सॉल्ट जाएगा, लाल मिर्चें जाएंगी और जाएंगे कुछ खड़े मसाला जिसमें लौंग है, दालचीनी है और काली मिर्चें हैं। और जी इसमें जाएगा ज़ीरा, ऑयल। और इसके अलावा क्या जाएगा, इसमें जाएंगी काली मिर्चें जाएंगी इसमें पिसी हुई, वो मैं एंड पे डालूंगी, आप देखिएगा। और इसके अलावा गरम मसाला पिसा हुआ भी चाहिए 1 टीस्पून भर के। और जी लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट। तो मैं जब देश के में डाल रही हूँ ऑयल, ऑयल मैंने तकरीबन जो होते हैं ना, ये चावलों चावलों वाले नहीं, सालन वाले बड़े जो चम्मच होते हैं, 3-2.5 तकरीबन मैं वो डालूंगी, क्योंकि 3 कप तकरीबन चावल है, 3 से 3.25 कप। तो इसमें मैं तकरीबन डालूंगी 2.5 जो होते हैं सालन वाले चम्मच, वो 2.5 डालूंगी। आप डाल लें, 1.5 कप डाल लें। मग्गा जो होता है वो 1 भर के डाल लें, जितना भी आपको अपने हिसाब से ऑयल डालें। तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। मेरे पुलाव में थोड़ा सा ये होता है कि मैं ये जो टमाटर और जो प्याज थोड़े से ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ आम की निस्बत। आम लोग जो डालते हैं उनकी निस्बत ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ। जैसे कि सबको पता है कि हमारे घर हमेशा डार्क पुलाव ही बनता है, कुमैल को स्पेशली बहुत पसंद है। तो मैं फिर ज़रा होता है कि छोटा बच्चा है, ये शौक़ से खा लेकर हमेशा डार्क पुलाव ही बनाती हूँ। लेकिन आज ये मेरी बेटी कह रही है कि डार्क पुलाव नहीं बनेगा, आप हमेशा डार्क बनाती हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि लाइट कलर का ही पुलाव बनाऊँ। तो देखें मैं अपनी कोशिश में कामयाब होती हूँ या नहीं होती लाइट कलर का पुलाव बनाने में, क्योंकि मुझे डार्क की आदत है। तो चले जी, साथ साथ प्याज फ्राई करते हैं और साथ आपसे गपशप करते हैं। हाँ जी जी, मटर पुलाव तो बन ही रहा है और मैंने सोचा कि चले आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। पपीता। पपीता वैसे खाने की आदत मुझे सना से पड़ी है। सना पपीता बहुत शौक से खाती है। जैसे कि आप जो सना के सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि सना ने पपीते पे अखीर कर दी थी पिछले दिनों। तो मुझे आदत जो सही सच्ची बताऊँ, ऑनेस्ट जो है, मैंने सना से ही आदत ली है और मुझे अब ये इतना पसंद है, बल्कि मेरे बच्चे बड़े हैरान होंगे कि मामा ये आप इसकी थोड़ी सी स्मेल आ, जैसे आपको पता है थोड़ी सी ज़रा ऑकवर्ड सी है। तो बच्चे फिर शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मैं तो बहुत शौक़ से इसको खाती हूँ, बल्कि इसको देख के मेरे मुँह में पानी आता है। ये भी हो सकता था देखें। तो ये मैंने कल से काट के फ्रिज में रखा हुआ है और मुझे याद ही नहीं था। अब मैंने पुलाव बना रही, सोचा चले साथ साथ में पपीता भी खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। और थोड़ा सा ठंडा है तो नॉर्मल होता है, तो मैं इसको इंजॉय कर। पपीते के जैसे आप सबको बड़े फ़ायदा का पता ही है, जैसे शुगर के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, इससे पेट के बहुत अमराज इससे बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है ना, मैंने भी एक्सपीरियंस किया ऐसे, ये तो थोड़ा सा हार्ड है ना, बहुत सॉफ्ट था पपीता जब मैं काट रही थी। तो जब मैंने काट के ऐसे मेरे हाथ जैसे मेरे हाथों पर लग गया, मैंने मल के उसको हाथ धोए तो यकीन मानिए मेरे हाथ इतने शाइन किए। फिर मैंने उसी के एक थोड़ा सा पीस उठा के चेहरे पे रब किया, तो उससे भी इतनी ज़्यादा शाइन आई। मैं हैरान रह गई कि ये सिर्फ मतलब पेट के और मैदे के शुगर के अमराज के लिए इतना अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ज़रा एक्सपीरियंस कीजिएगा, जिसके मुंह पे थोड़े से पिगमेंटेशन हो या एक्नी हो या और इश्यूज़ हों, तो आप एक बार अपने चेहरे पे इसको मल के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। और आप मुझे बल्कि करके बताइएगा कि आपको इसका को फ़ायदा लगा या नहीं लगा। छिलका ले लें इसका, अगर आप अपना पपीता वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो आप छिलका ले लें और छिलका आप चेहरे पर रब कर लें। बहुत ही इसके अच्छे बल्कि अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। आप हैरान होंगी कि मैंने आपको ये बात क्या बताई है। और बल्कि जो पपीता लवर हैं और फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ इस तरह है कि मैं जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं फैसलाबाद काफ़ी ज़्यादा जाती हूँ। मेरा कुछ तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता देती हूँ, कुछ ऐसा होता है कि मैं नहीं बता पाती और मैं चली जाती हूँ। तो उसमें ये है कि वहाँ सुसा रोड पे है, कराची वाले का एक होगा रेडी होगी,
उस पर तो पपीते हैं, रेट भी बहुत मुनासिब है, यकीन माने जंग में महंगा मिलता है उसकी निस्बत, रेट भी बहुत मुनासिब है। और इस कदर लजीज वहाँ से मिलता है ये पपीता। बल्कि मैंने थोड़ा सा सना को भी दिया, मैंने तुम खा के बताओ कि झंग और उसका कितना फ़र्क है। वो बहुत ज़बरदस्त, वो लगता ही नहीं आप पपीता खा रहे हैं ना, उसकी इतनी स्मेल है, बहुत ही वो मशहूर है। कह रहे बाजी हम पूरा जो सीज़न है पपीते का हम ही लगाते हैं फैसलाबाद में सुसा रोड पे, एक रेडी होगी, इस पर कराची वाले का स्पेशल लिखा होगा पपीता, आप वहाँ से लीजिएगा अगर आप बिलोंग करते हैं फैसलाबाद से और पपीता भी शौक़ से खाते हैं तो। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा उनका पपीता, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा है। आपसे बातों में मैं जो था वो प्याज ब्राउन कर लिया ज़्यादा, जेल ने कहना मामा आपने जान के किया है, यकीन मैंने जान के नहीं किया जेल। आई होप और आई विश कि इतना डार्क कलर इसका बिल्कुल ना निकले। अपने साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है और एक टीस्पून भर के, और ये टमाटर और मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी हैं, क्योंकि मटर ही बस गलेंगे और मटर भी आज का सीज़न के तो जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए इसका भुनाई का टाइम इतना बस यही हुआ कि ज़रा जो टमाटर है ना वो ज़रा गल जाएँ और मिक्स हो जाएँ। तो मैं अब इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी खुश्क जितने भी मसाले हैं, जो खड़े भी होंगे और जो ड्राई भी पिसे भी होंगे, सारे इसमें मैं साथ साथ ही डाल दूँगी। तो जो मैं इसमें डालूँगी 2 दालचीनी की स्टिक और 5-7 लौंग, और इसमें मैं डालूँगी साबुत काली मिर्चें, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, वो आप डाल दें। 1 टीस्पून वैसे भर के डाल दें, मुझे तो इनका बड़ा पसंद है जायका, ये डाल दी मैंने। आप 1 टीस्पून भर के डाल लें, नहीं पसंद तो फिर आप चाहे ना डालें। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्ची किसी भी डालूँगी, ये देखें, सॉल्ट डालूँगी। सॉल्ट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है टेबल स्पून मैंने एक रखा हुआ है, वो एग्जैक्ट सही जाता है। जैसे 3 है तो मैं 3 जो टेबल स्पून है वो भर के इसमें डाल दूँगी। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको ये 1 टेबल स्पून बताया हुआ है, ये भर के 3 डाल दूँगी मैं इसमें, ये 2 और ये 3 टेबल स्पून हो गए। बस मैं थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा डालूँगी ताकि जो मटर है, मटर नहीं टमाटर जल्दी गल जाए। बस जैसे गलते मैं इसमें मटर भी ऐड कर दूँगी। बस बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चले आपके साथ मैं इसको शेयर करूँ कि मैं मटर पुलाव कैसे बनाती हूँ। और अब इसमें साथ ही मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी 1 टीस्पून भर के डाल दूँगी। हाँ जी, मसाले की बुनाई हो चुकी है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी मटर डालूँगी और मटर डाल के थोड़ा सा भूनूँगी इसलिए कि इसमें थोड़ा सा ना जो ज़्यादा सब्ज़ी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग नहीं भूनते, डायरेक्ट ऐसे ही इसमें डाल देते हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से ना जैसे मटर की थोड़ी सी हीट होती है ना वो उसमें से आती है। तो मैं भी 2-4 मिनट बस इसको ऐसे ही आप इसको मिक्स करें और इसको थोड़ा भून लें, तो जो आपके जो मटर है वो कच्चे नहीं रहेंगे, ऐसे मतलब कच्चेपन की स्मेल नहीं उनमें आएगी। तो मैंने चूँकि इसमें रोस्टेड ज़ीरा डालना है तो मैं अभी नहीं डालूँगी भुनाई में, क्योंकि अगर मैं भुनाई में इसको रोस्टेड ज़ीरा डालूँगी तो वो और इसका कड़वा सा जायका आएगा। तो जो अब ज़ीरा है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मैं एंड पे डालूँगी, ताकि जो उसकी एक तो खुशबू भी ताज़ा, जायका भी इसमें ताज़ा महसूस हो, दूसरा जले ना, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड है। तो वो फिर आपका, मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका था ना, मैंने ना रोस्टेड ज़ीरा ऐसे डालना शुरू कर दिया तो मेरी हंडिया में ना करवाहट आए, मुझे समझ ना आए कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मैं एग्जैक्ट उसी रेसिपी से बना रही जो पहले बनाती थी। फिर बहुत सोचा समझा और मैंने किया कि हंडिया मेरी क्यों ख़राब हो रही। तब मुझे पता चला कि मैं रोस्टेड ज़ीरा जो था ना वो ऐसे डाल देती थी हंडिया की भुनाई में, तो जला हुआ तो ज़्यादा पहले ही होता है, वो रोस्ट हुआ आता है, तो फिर वो जब दोबारा हंडिया में ऐसे भुनाई होती है तो वो जलने का इफेक्ट देता है। तो इसलिए आप भी ये गलती मत कीजिएगा, मेरे से तो ये गलती हो चुकी थी। मटरों की भुनाई हो चुकी है तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा करके डालूँगी ताकि मसाला के साथ साथ जो है ना भुनाई भी हो जाए और ये मिक्स अच्छे तरीके से हो जाए। भुनाई तो हो चुकी है, मतलब मिक्स अच्छे तरीके से हो जाए। और अभी मैं इतना ही डालूँगी कि जितने इसमें ना मटर गल जाए।
और मटर तकरीबन मैं 50 to 60% जब गल जाएंगे तब इसमें बाकी पानी डालूँगी, क्योंकि बाकी के जो मटर है वो उसमें गल जाएंगे दम में। देखिए 50 to 60% आपके गले होने चाहिए मटर। तो ये पानी मैंने डाल दिया है, अब मैं मटर गला लूँ, फिर उसके बाद ये आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। मटर चूँकि सीज़न के तो बहुत जल्दी गल गए हैं, तो अब मैं इसमें बाकी का पानी डालूँगी जो चावलों के हिसाब से डलेगा। तो आप अपने चावलों के हिसाब से डाल दें जो आपका चावलों का हिसाब है। पानी बॉयल आ चुके हैं पानी में, तो अब मैं इसमें सारे जो थे भीगे हुए चावल डाल दूँगी। पानी मैंने चावल डाल दिए पानी में। अब मैं इस स्टेज पे डालूँगी इसमें भुना हुआ ज़ीरा। अब ये होगा कि अब चूँकि सब कुछ ये बुनाई वाला काम ख़त्म हो गया है, तो अब इसका टेस्ट बहुत ओरिजिनल आएगा। तो जी काली मिर्चें रह गई हैं, वो मैं बाद में डालूँगी, कब डालूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। अब पानी में बॉयल अभी नहीं आया, मतलब चावल डालने के बाद बस इसको थोड़ी देर के लिए ढाँपूँगी, तो उससे होगा कि चावल ज़रा फूलेंगे भी। पानी में बॉयल आ जाएगा और चावल भी फूलेंगे। मैं दम करने से पहले आपको दिखाती हूँ चावल। ये देखिए पानी में बॉयल आ रहा है, और बस इस पे मैं एक पिंच, ये देखिए एक पिंच है, आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी, एक पिंच से ज़्यादा नहीं मैं टाटरी डालूँगी। टाटरी भी जो आपको मेरे साथ शुरू से मेरे चैनल पे हैं वो देख रहे होंगे कि मैं चावलों में टाटरी ज़रूर डालती हूँ। एक तो इसमें जायके में बहुत फ़र्क आता है, दूसरा चावल भी खिले खिले रहते हैं। तो बस एक पिंच से ज़्यादा आपने नहीं डालना, नहीं तो वो आपके सालन कह रही सॉरी चावल का जायका बहुत ख़राब हो जाएगा। हाँ जी, चावल जो बिल्कुल हैं वो दम पे जाने को तैयार हैं, और ये देखें पानी ऑलमोस्ट इसका ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया। अभी स्टेज पे मैं डालूँगी इसमें काली मिर्चें पिसी हुई। तो इससे ये होगा कि एंड टाइम पे जो डाली हुई काली मिर्चें होती हैं ना, उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा चावलों में आता है। मुझे मटर पुलाव में और चना पुलाव में स्पेशली मुझे काली मिर्चें एंड पे जब मैं इन पे ये दम से पहले डालती हूँ मुझे बहुत पसंद है। तो अब अगर अभी तक आप नहीं डालते, आप ट्राई करके देखिएगा कि ये इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मटर पुलाव में काली मिर्चों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो बस अब जी इसको मैं दम पे रखूँगी, और 15 से 20 मिनट का दम का टाइम है। आप 5-6 मिनट के लिए तेज़ आंच पे दम रखिएगा ताकि स्टीम बन जाए। उसके बाद हल्की आंच पे जैसे आप खुद दम पे रखती हैं वैसे रखें। तो जी दम पे रखने के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि चावलों की शक्ल कैसी है। हाँ जी जी, सैलड भी और रेडी कर लिया, और साथ रायता भी रेडी हो गया। रायते में डाला है मैंने रोस्टेड ज़ीरा, सौंठ और काली मिर्चें। और ये जो है इसमें जी अनार हैं, जितने भी घर में फ्रूट्स थे जिसमें अनार थे, अमरूद था, और खीरा, सेब, गाजर और बंद गोभी और अमरूद भी था इसमें। जो जो 12 वेजिटेबल्स थे और फ्रूट्स थे मैंने सारे काट के इसमें डाल दिए, और बस 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, बस यही डाला है ताकि थोड़ा सा ना थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाए इसमें सैलड में, और मैंने कुछ नहीं डाला। हाँ जी, ये दोनों तो रेडी हो चुके हैं। अब जी मैं चावल का दम खोलती हूँ, देखते हैं चावल कैसे लग रहे हैं। ये देखें चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और आप देखें इनकी शक्ल कितनी बेहतरीन है माशाल्लाह। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ आपके सामने, और उम्मीद है जी आपको आज की हल्की फुल्की सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये देखें एक एक चावल अलग है माशाल्लाह। बस थोड़ी सी तकनीक चाहिए होती है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है खाना बनाने में। और जितनी लेडीज़ अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें और खाना थोड़ी सी मेहनत से बनाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके हाथ में जायका लामिया ना दे और आपके घर वालों को ना पसंद आए। ये आपके देखिए बिल्कुल सामने मैंने कुछ भी ख़ास इसमें ऐसा नहीं डाला जो स्पेशल चीज़ हो, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ आपके सामने चीज़ें रेडी हुई हैं। पुलाव की शक्ल देख लें, और एक एक दाना लग गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जायका भी उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, आप ज़रूर काली मिर्च डालिएगा, काली मिर्च से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हो सकता है बहुत से लोग डालते भी हों, क्योंकि जो लोग कुकिंग करते रहते हैं उनको कुछ ना कुछ आइडिया आता रहता है। तो ये उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करेंगे तो मुझे बताएंगे। सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं खाना बना के, जैसा कि मैंने आपको रेसिपी दी है मटर पुलाव की, तो मैंने वो बना के बस हम लोगों ने फैसलाबाद जाना था। उसकी रीज़न ये थी कुछ उनकी पेमेंट थी जो ऑनलाइन हो नहीं रही थी, तो फिर राशि ने कहा कि अब हम यूँ करते कि पेमेंट खुद दे देते हैं,
और ताकि ऑर्डर हमारा ज़रा प्लेस हो जाए। अदरवाइज़ जो टायर्स हैं या बाकी चीज़ें हैं वो पता नहीं क्या बात है शॉर्ट हो जाती हैं। तो वो वैसे पेमेंट राशिद खुद भी देने जा सकते थे, लेकिन चूँकि राशिद को ये था कि मैं उनके साथ कंपनी करूँ और थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। उनको आइडिया है कि सारा दिन ये बच्चों के साथ लगी रहती है, इसकी अपनी एक बड़ी टफ़ रूटीन है। तो चलो बच्चे अभी घर ही हैं, उनकी ट्यूशन्स थी उस वक्त स्कूल के बाद, तो अब यूँ करते हैं कि मैंने इसको साथ ले जाते हैं। तो बहरहाल जी खैर बड़ा बड़ा मज़ा आया, बड़ी गपशप भी रास्ते में रही। और बड़ा हम लोगों ने इस बार हमने सोचा था कि हम थोड़ी डिफरेंट जगह खाएं पिएंगे, क्योंकि रास्ते में हमने डिसाइड कर लिया था कि हम डिफरेंट जगह खाएंगे, क्योंकि खाना हम बना के लेकिन खा नहीं सके थे, ज़रा देर हो रही थी। तो जी जब हमने टायर्स वालों की शॉप पे गए, उनको पेमेंट किया, तो बाहर एक ठेला लगा हुआ था जिसमें वो दाने थे, ये थी मूंगफली थी और मीठे दाने थे। तो वो राशि ने काफ़ी स्टॉक लेके ना गाड़ी में रख लिया, क्योंकि वो शौकीन, हालांकि राशिद को बीपी का हो जाता है मसला, लेकिन उसके बावजूद उनको ये होता है बस खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में हो, घर में हो, जहाँ बैठे हो ना आसपास उनको खाने पीने की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो जी आपको अब मज़ा आएगा। आज हम बॉम्बे चौपती गए थे, आप भी देखिएगा कि उनका आपको कैसा लगा है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत लेविश खाना खाएं, आप एक ऐसी जगहों से भी खा सकते हैं और अच्छी तरह पेट भर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें कि हम लोगों ने दाने ख़रीदे और जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। कुछ हमने खा लिए क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लगी हुई थी और हम लोग घर से खाना नहीं खा के आए थे, और यहाँ भी पेमेंट करते उठते थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग और सिलेक्ट की और उसके बाद हम लोग जब तक बॉम्बे चौपती पहुँचे थे तब तक मगरिब की अज़ानें होनी शुरू हो चुकी थी। तो मगरिब की अज़ानें उस वक्त हो रही थी और बाहर इतना प्यारा उनका आउटडोर था, मुझे तो दिल था मैं बाहर बैठ जाऊं, लेकिन राशिद कहने लगे चलो भाई आज इंडोर खाते हैं, उसके बाद हम आउटडोर भी किसी दिन में बैठ के चाय शाय पियेंगे, मज़ा करेंगे। तो जी देखो मैं देख रही थी डेकोरेशन हर जगह, वो अब हर एक ने अपनी डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और अच्छी भी लगती है। छोटी छोटी डेकोरेशन होती है जो आपकी चीज़ें को प्रोमिनेंट कर देती है। तो मैंने कहा चले राशिद आप मेरे से ज़रा आगे आगे पहुँचें, मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद फिर हम आप डिसाइड करें कि क्या खाना है। तो वही हुआ, जब तक मेन्यू आया तो राशिद डिसाइड कर चुके थे कि हमने क्या खाना है। एपिटाइज़र्स, सूप, सैलड्स और चाट स्टेशन। पहले हम क्या मंगवा रहे हैं? राज कचौरी। हाँ जी। चले खाते हैं, देख के कैसा इनका है। आ गई है राज कचौरी, खा के बताते हैं आपको। भल्ले हैं ना, फील्ड विद बल्लास। चलो इसको पास रख लें। ये ले जी, खा के बताएं राशिद कैसा लगा आपको। मन तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। ऊपर ये उन्होंने दाल सी डाल दी है। हाँ तो ये मज़े की लगती है। नहीं हाँ ऐसे खा के देखें। लीजिए आपको खा के बताते हैं कैसा है ये राज कचौरी। कचौरी बड़ी सी बनाई हुई है ना, अंदर भल्ले और ऐसे फिलिंग कर दी सब चीज़ों की। मज़े की है राशिद, ऐसा ये सारा कुछ एक में मिल गया, दही भल्ले भी पापड़ी चाट भी और कचौरियाँ भी, बहुत मज़े की, टेस्ट बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये क्या थे राशिद, चने भटूरे ऐसे। बहुत बदली, बहुत वजनी चलिए जी अब खा के बताते हैं चने भटूरे कैसे लगे। यार बात सुनना, लगा आपको? बहुत मज़ा, मज़े के है ना? वाकई अच्छा लगे। मैं बहुत मज़े के, मैंने भी एक बाइट लिया, बहुत मज़े का है, ज़बरदस्त। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए वैसे, डिफरेंट टेस्ट की, बहुत कुछ मज़ेदार है। हमने जी खैर बड़े मज़े के, दोनों खाने बहुत मज़े के थे और इंजॉय किया हमने और हमारा पेट भी भर गया। हमेशा ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएं और इंजॉय करें। बहरहाल जी आज आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, बस ये झटपट फैसलाबाद का व्लॉग था जी। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।